बस इतनी सी बात गीता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज योग गीता इस दोनों संदर्भों को साथ में जोड़ते हुए गुरु शिष्य परंपरा को लेकर मैं आज इस बात को आगे आपके साथ साझा कर रहा हूं। शिक्षा की बात करें, विद्या की बात करें, तो आपके जहन में यदि दो शब्दों में शिक्षा का अर्थ बताया कि कोई बात करेगा तो शिक्षा मायने सुधार और शिक्षा मायने संस्कार। दो शब्दों में मैंने यदि शिक्षा की बात कही, आप अपने बच्चों से क्या करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं शिक्षा देकर। आप क्या चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, कि शिक्षा के माध्यम से उनका संस्कार अच्छा हो जाए। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इन दो तत्वों को मूल में रखकर इसका विकास किया गया है। दोस्तों मित्रों, एक सूत्र आता है, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें सब प्रकार के बंधनों से, कष्टों से मुक्त कर दे, ये विद्या है। और गुरुकुल में वह सारी विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था वैदिक काल में, जिसमें शिक्षा को मोक्ष का मूल मार्ग बताया जाता था। धर्म और ईश्वर की भक्ति को मूल रूप से रखकर सारी शिक्षा का नियोजन किया जाता था। सर्वांगीण विकास, केवल मात्र सर्वांगीण विकास की ये बात करें तो वह सर्वांगीण विकास की हम यदि आपके साथ चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास एक यदि व्यक्ति में हो रहा है, वही शिक्षा विद्या कहला सकती है, नहीं तो वह अधूरी शिक्षा कहलाएगी साहब। और मैं ये इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वो सारी विद्याओं को ग्रहण किया, चाहे वो ब्रह्मास्त्र की विद्या हो, चाहे वो आग्नेय शास्त्र की विद्या हो, चाहे गीत संगीत की विद्या हो, चाहे राजनीति शास्त्र की विद्या हो। राजनीति शास्त्र, देश की रक्षा, देश के नीतियों का निर्धारण, ये सब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था साहब। आज हम उसके लिए अछूत हो गए कि अरे राष्ट्र की नीति, राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की रक्षा का कोई विषय राष्ट्र गुरुकुल में ना पढ़ाया जाए। इससे तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इससे तो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। इतनी बृहद सोच के साथ जिस प्रकार गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली थी, आज उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के नव जागरण का अवसर आ चुका है और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। वह एक सद शिष्य भी थे और एक सदगुरु भी थे। महर्षि संदीपनी से विद्या अर्जित करने वाले योगेश्वर भगवान कृष्ण के सामने जब अर्जुन प्रस्तुत हुए विषाद के अंतर्गत, अवसाद के अंतर्गत, तब योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उन्हें जब शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था, उनसे वार्ता ही कर रहा था, प्रश्न खड़ा कर रहा था, अहंकार से भरा हुआ था, मित्र था परंतु शिष्य नहीं बना था, संबंधी था परंतु शिष्य नहीं बना था। जब तक व्यक्ति शिष्य ना बने तब तक उस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। यह सीखने का अवसर गीता के माध्यम से आपको मिलेगा, क्योंकि यदि आप पाएंगे, यदि गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, यह उपनिषद का वाक्य है, यह यजुर्वेद का वाक्य है। तत्वमसि, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म तू है। तत्वमसि, तू वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं। ये कब कहेगा? जब एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, विद्या को प्राप्त कर लेगा। अहंकार में नहीं कह रहा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो कह रहे हैं तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वैसा ही है, मैं भी वही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। मंडूक्य उपनिषद का ये वाक्य, ये यजुर्वेद, ऋग्वेद के ये जो मैंने सूत्र आपके सामने रखे हैं, इसको पढ़ा हुआ वो गुरुकुल का ब्रह्मचारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, लोग उसको, उसका अर्थ दूसरा ले रहे हैं। इस्कॉन के मैं भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा वैदिक मंत्रों के दृष्टिकोण से एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी का इस वेद वाक्य के संदर्भ में क्या चिंतन है उसको समझने की बात करें। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान ही ब्रह्म है, ये घोषणा कर रहे हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण।
उपनिषदों के माध्यम से जब हम इस बात को समझते हैं, किस प्रकार की अध्ययन किया होगा योगेश्वर भगवान कृष्ण ने? उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, उन्होंने अपने जीवन में दैनिक यज्ञ करने का संकल्प लिया, प्रतिदिन वो संध्या किया करते थे। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी का दैनिक जीवन काल का दैनिक उसका नित्य क्रम है उसका यह। परंतु यह हम इसको संदर्भ इस दृष्टिकोण से मैं लेना चाहता हूं कि हम गीता की व्याख्याएं ही अलग करते हैं। आप इस बात को तब तक नहीं अनुभव कर पाएंगे जब तक आप योगेश्वर भगवान कृष्ण को एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप ठीक से उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। वैदिक ज्ञान के संदर्भ में जब तक आप गीता को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उसका ठीक से अर्थ कर ही नहीं सकते। शिक्षा और विद्या की इस दौड़ धूप में व्यक्ति जब बहुत कुछ सीखना चाहता है, उसको एक सदशिष्य बनना होता है। अधिकार पूर्वक नहीं, विनय पूर्वक उसको गुरु के समक्ष प्रस्तुत होना होता है। संविधा हाथ में लेकर प्रस्तुत होकर विनय के साथ जब पुकारता है अपने गुरु को, तो फिर गुरु अपना उपदेश देते हैं। देखिए, द्वंद्व सिर्फ इतना ही है, द्वंद्व इतना ही है, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार के साथ व्यक्ति कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु जब गुरु कहते हैं और गुरु जब यह उपदेश देते हैं, तत्त्वमसि, तू भी वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, दोनों में अंतर है। एक अहंकार पूर्वक है, एक विनय के साथ ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर के समकक्ष खड़ा होना नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ाव बनाए रखना है। इस भाव को सिर्फ जागृत करने के लिए आप गीता को संदर्भ में रखकर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। महाभारत के भीष्म पर्व, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, उसमें आप यदि गहनता के साथ एक बात खोजने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन को शिष्य बनने में बहुत समय लग गया, और जब तक वो शिष्य नहीं बना तब तक वो प्राप्त नहीं कर पाया जिसे वो उसको प्राप्त करना था, विषाद को छोड़ नहीं पाया। और जैसे ही उसने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, तो वह अलग स्वरूप दिखाई दिया। उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूरा चिंतन ही बदल गया, आधि भौतिक शांति उसको प्राप्त हो गई। तब जाकर उसने इस बात को स्वीकारा कि अब जो मेरे गुरु कहेंगे मुझे उसको ही स्वीकार करना है, मुझे अब अंतिम लक्ष्य दिखाई देने लग गया है, मुझे बहुत चीजें स्पष्ट दिखाई देने लग गई हैं। ऐसी स्पष्टता जब आ जाती है तो व्यक्ति कह जाता है, ओम अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, मेरी आत्मा न कटने वाली है, न फटने वाली है, न जलने वाली है, यह तो नित्य रहने वाली है। वह इस मूल तत्व को प्राप्त कर लेता है। आइए हम एक सदशिष्य बने, अर्जुन की तरह शुरुआत से आग्रही ना होकर पूर्ण समर्पण भाव के साथ गुरु के समक्ष प्रस्तुत हों और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस दिग्दर्शन को प्राप्त हों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया अर्जुन के लिए, वो केवल मात्र अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद ही नहीं है, वो हमारी आत्मा के प्रश्न हैं और परमात्मा के परब्रह्म के उत्तर हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम इसको समझ सकते हैं। और जिन जिन को गुरु की तलाश है वो अपनी यात्रा इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आरंभ कर सकते हैं। आप अंतिम अध्याय की हम बात करते हैं, अर्जुन बहुत चिंता करता है, अवसाद से भरा रहता है, और अंत में आकर जब उसके सारे शोक, तनाव, कष्ट मिट जाते हैं तो किस प्रकार मिटते हैं उसका एक श्लोक लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। और उसके समापन, इस एपिसोड के समापन में हम बात करेंगे कि अर्जुन आखिर प्राप्त किसे करता है। आइए उस सूत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के माध्यम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में अपने शिष्य को ढाढ़स बंधाते हैं। कहते हैं तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार के आग्रह मर्यादाओं को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। यह एक अग्नि स्वरूप गुरु ही कह सकता है, क्योंकि अग्नि के
अंदर आया हुआ हर प्रकार का यदि सोना भी है तो वो भी कुंदन हो जाता है। तो गुरु अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। कहते हैं कि अब तू मेरे भीतर समाहित हो जा और तेरे सारे जो कष्ट हैं, तेरे सारे दुर्गुण हैं, वो सारे मैं दूर कर दूंगा। तो यह एक संकल्प गुरु का। और फिर उसके बाद शिष्य का संकल्प देखिए, शिष्य क्या कह रहा है कि मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, कि मुझे अब सब प्रकार के संग दोष से निवृत्त हो चुका हूं, अहंकार से मुक्त हो चुका हूं, और मुझे अब धृति धैर्य प्राप्त हो गया है, उत्साह प्राप्त हो चुका है, और मैं समन्वित भाव से दृढ़ इच्छा शक्ति से अब कार्य करने के लिए उत्सुक हूं। अब मैं एक सात्विक कार्यकर्ता बन गया हूं। अब मुझे जो आप कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितो अस्मि गत्सन्देहा करिष्यै वचनं तव, करिष्यै वचनं तव। हे अच्युत, अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण, मैंने पिछली बार भी कहा था, वह आप्त पुरुष जो कभी धर्म से डिगा ना हो। आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है कि मुझे पता चल गया मैं शेर ही हूं, मैं गीदड़ नहीं हूं, मैं वीरों की संतान हूं। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हो गया हूं। अब आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका 100% पालन करूंगा। यह है विषाद में डूबे हुए अर्जुन का अंतिम अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण समर्पण को प्राप्त होने के बाद, गुरु के गर्भ में धारण होने के बाद, उसके बदले हुए स्वरूप का, एक समर्पित कार्यकर्ता के स्वरूप का दिग्दर्शन। मुझे लगता है आज तक हमने गुरुओं के जीवन को पढ़ने की कोशिश की है। एक अच्छा सदशिष्य अंत में गुरु से क्या प्राप्त करता है, मुझे लगता है इसको समझने की आवश्यकता है। और यह गुरु शिष्य परंपरा से पूरा होता है। यह तत्व गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल से प्राप्त होती है। तो आइए, यदि हम अपने बच्चों में वैसी ही ज्ञान परंपरा को जीवंत करना चाहते हैं, वैसी वैदिक शिक्षा को पुनः प्रदान करना चाहते हैं, तो गुरुकुलों की ओर मुड़ें, अपनी शिक्षा प्रणाली को गुरुकुलों के साथ जोड़ें और पतंजलि योगपीठ के इस बृहद शिक्षा क्रांति के अभियान से जुड़कर राष्ट्र के नवनिर्माण में मानव से महामानव बनने की इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का कार्य आरंभ कर दें।